हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। अब यहाँ पर जब कुछ कॉमर्शियल सक्सेस को लेकर के हम कुछ बातें कर चुके हैं, कुछ पोस्ट हम बना चुके हैं, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार कॉमर्शियल सक्सेस की हम बात किसकी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनल कॉमर्शियल सक्सेस की। पर्सनल कॉमर्शियल सक्सेस में, बल्कि ये कह लीजिएगा व्यक्तिगत कॉमर्शियल सक्सेस की हम बात करते हैं। व्यक्तिगत कॉमर्शियल सक्सेस की बात करते हैं, जो एक व्यक्ति के रूप में पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है। ठीक है, हम इस पुरुष या स्त्री, इन लोगों की हम बात करते हैं कॉमर्शियल सक्सेस में। बाकी अन्य चरणों में कभी या अन्य भागों में हम बात करेंगे फर्म, दुकान, कंपनी की कॉमर्शियल सक्सेस की। लेकिन अब चूंकि मान लिया कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि प्रत्येक प्रकार की कॉमर्शियल यूनिट में लागू होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो व्यक्तिगत पर्सनल कॉमर्शियल सक्सेस में तो लागू होते हैं, लेकिन फर्म, दुकान, कंपनी की कॉमर्शियल सक्सेस में लागू नहीं होते हैं। इसलिए चूंकि व्यक्तिगत कॉमर्शियल सक्सेस, व्यक्ति के रूप में जो कॉमर्शियल सक्सेस प्राप्त होती है, ये अपने आप में एक अलग चीज़ें हैं। अर्थात व्यक्ति बेस, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अर्थात हम मानते हैं कि लेबर और कैपिटल, लेबर और वेल्थ, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए ये दो ध्रुव हैं। अब जो वेल्थ है वो जो जैसा कि उत्पादन के साधन बताए गए हैं कि भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, तो ये चीज़ें जो बताई गई हैं, तो जो वेल्थ है वो राजस्व के रूप में भी जाती हैं, कैपिटल के रूप में भी जाती हैं, तथा जो लेबर है वर्कर वो हो उद्यमी, प्रबंध और वर्कर, तीनों श्रेणियों में डिवाइड हो जाता है। तो अब पहले हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे कि पर्सनल कॉमर्शियल सक्सेस क्या है। अर्थात बल्कि ये कहा जाए कि इस श्रेणी में या इस कैटेगरी में हम उद्यमी या बिजनेसमैन को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। अर्थात पर्सनल कॉमर्शियल सक्सेस, तो पर्सनल अर्थात कॉमर्शियल पर्सन, सबसे पहले हम कॉमर्शियल पर्सन को हम डिफाइन करना चाहेंगे, क्योंकि जब कॉमर्शियल पर्सन होगा तो तभी तो उसकी कॉमर्शियल सक्सेस होगी। जिस तरीके से एक कॉमर्शियल सक्सेस के लिए जहां एक तरफ हमने बात की है कि कॉमर्शियल यूनिट का होना आवश्यक है, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट की ही कॉमर्शियल सक्सेस होगी, न कि अदर्स यूनिट की इकोनॉमिक सक्सेस हो सकती है, लेकिन कॉमर्शियल सक्सेस नहीं हो सकती। अर्थात अब जब इकोनॉमिक यूनिट, अर्थात कहने का अर्थ है कि जो टोटल यूनिट हैं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे समूह हों या संस्था हों, ये सब चीज़ें कॉमर्शियल यूनिट और नॉन कॉमर्शियल यूनिट में डिवाइड होती हैं। कॉमर्शियल यूनिट और नॉन कॉमर्शियल यूनिट में डिवाइड होती हैं। अब जो नॉन कॉमर्शियल यूनिट हैं, उनकी इकोनॉमिक सक्सेस तो हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो सकता है, उनका वेल्थ डेवलपमेंट तो हो सकता है, लेकिन उनकी कॉमर्शियल सक्सेस नहीं हो सकती है जब तक कि कोई वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करते नहीं है, जब तक कि वो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक है, तब तक वो कॉमर्शियल यूनिट नहीं है। हाँ, यही हो सकता है कि पूर्ण कॉमर्शियल यूनिट या आंशिक कॉमर्शियल यूनिट या अर्ध कॉमर्शियल यूनिट, वो बात अलग है कि जैसा कार्य होगा, जैसा कॉमर्शियल वर्क होगा, उसके आधार पर वो चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि कॉमर्शियल पर्सन में कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई महिला हो सकती है या कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ, वो जीवित व्यक्ति होगा। ठीक है, जीवित व्यक्ति भी होगा, अर्थात पुरुष, महिला, नपुंसक कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समाज इनका भी अस्तित्व स्वीकार करता है। ठीक है, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि अब जो कॉमर्शियल पर्सन
कॉमर्शियल पर्सन, नॉन कॉमर्शियल पर्सन। नॉन कॉमर्शियल पर्सन इकोनॉमिक सक्सेस चाहता है। नॉन कॉमर्शियल पर्सन इकोनॉमिक सक्सेस चाहता है। नॉन कॉमर्शियल पर्सन खुद को कन्वर्ट करता है कॉमर्शियल पर्सन में। अब नॉन कॉमर्शियल पर्सन कौन है और कॉमर्शियल पर्सन कौन है? नॉन कॉमर्शियल पर्सन कौन है और कॉमर्शियल पर्सन कौन है? अर्थात जब कोई पर्सन अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोचता है अर्थात सोचने मात्र से ही, अर्थात बिल्कुल कुछ क्षण के लिए, जिस समय वो सोचता है तो उस समय कुछ क्षण के लिए वह एक इकोनॉमिक पर्सन हो जाता है। वह एक इकोनॉमिक पर्सन हो जाता है जिस समय वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है या अपने वेल्थ डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि जब आप सोचते हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा, मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब वह मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है तो वह कॉमर्शियल पर्सन बन जाता है। जिस पल सोचता है उस पल वो कॉमर्शियल पर्सन बन जाता है। अब आप कहेंगे अर्थात सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात एक व्यक्ति जब सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है तो वह इकोनॉमिक पर्सन हो सकता है या उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वह एक अपने आप में अर्थात आर्थिक क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति इकोनॉमिक पर्सन हो सकता है अर्थात अब इस हिसाब से नॉन इकोनॉमिक पर्सन तथा इकोनॉमिक पर्सन या फिर कॉमर्शियल पर्सन। अब यदि मान लिया कि यदि किसी व्यक्ति के पास में कोई इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उस इकोनॉमिक प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी होने से वह एक इकोनॉमिक पर्सन है। अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होने से वो भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होने से भी वह व्यक्ति कॉमर्शियल पर्सन है। जैसा कि हमने बात की कि सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि जो वेल्थ है या संपत्ति है या कैपिटल है, इसकी धनात्मक वृद्धि का अर्थ यहाँ पर हम विशेष संदर्भ में ले रहे हैं, विवादों में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम विशेष संदर्भ में ले रहे हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, ये धनात्मक वृद्धि ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, वो है, लेकिन उन विवादों में हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि धनात्मक वृद्धि का अर्थ है कि जिसमें आप ये कह लीजिएगा कि अनिश्चित वृद्धि उसमें न हो, या ये कह लीजिएगा कि हम मानते हैं कि जब व्यक्ति कोई नौकरी करता है, नौकरी करता है तो यह अपने आप में धनात्मक वृद्धि है, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है दैनिक या साप्ताहिक रूप में। मजदूरी करता है, दैनिक रूप में उसको सैलरी मिल रही है। ठीक है, दैनिक रूप में उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो यह अपने आप में सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, जैसे डॉक्टर हैं या मान लिया वकील हैं, ये अपना ऑफिस खोलते हैं, अपना क्लिनिक खोलते हैं तो ये किसी की नौकरी नहीं करते हैं, तो ये कॉमर्शियल पर्सन है, यह एक कॉमर्शियल पर्सन है। या मान लिया अभी कोई सर्विस देता है, किसी प्रकार की सर्विस देता है, ठीक है, तो वह अपने आप में इकोनॉमिक कॉमर्शियल पर्सन है। अर्थात मान लिया किसी एक्सपर्ट के पास में आप जाते हैं, ठीक है, उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसको फीस देते हैं और उससे अपना काम करवाते हैं, तो वह अपने आप में एक कॉमर्शियल पर्सन है। वह अपने आप में एक कॉमर्शियल
पर्सन है, कॉमर्शियल पर्सन है। अब आप कह सकते हैं कि एक लेबर भी तो सर्विस देता है, एक लेबर भी सर्विस देता है, ठीक, दिन भर आया, वो दिन भर आया, काम किया जा करके, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर बनता है कॉमर्शियल पर्सन में डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ सेल्स या इनकम का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अर्थात ये कह लीजिएगा कि बिजनेस में, कॉमर्शियल सेक्टर में डेवलपमेंट होता है, जॉब में प्रमोशन होता है, जॉब में प्रमोशन होता है, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है, और कॉमर्शियल सेक्टर में डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट होता है। अब सिंपल, हालांकि ये चीज़ें जो सिंपल डेवलपमेंट है, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये होता तो कॉमर्शियल सेक्टर में भी है, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में हम बात ये कर रहे हैं कि जो सेक्टर हैं, अर्थात जो व्यक्ति है, जब वो सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, जब वो सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है जॉब के थ्रू, जॉब के थ्रू, अब मान लिया यदि वो घर, मकान, दुकान किराए पर देता है, ठीक है, या मान लिया खेती चाहे वो खुद करे, या मान लिया बटाई या ठेके पर दे, तो ये किस श्रेणी में आता है, ये किस श्रेणी में आता है? तो ये भी कॉमर्शियल सेक्टर में आता है, ये भी कॉमर्शियल सेक्टर में आता है। अब मान लिया भीख मांगना, भीख मांगना ये किस सेक्टर में आता है? ये भी कॉमर्शियल सेक्टर में आता है, इकोनॉमिक पर्सन में नहीं, क्योंकि भीख अनिश्चित है, जितनी मेहनत कर ले जाएगा उतनी मिल जाएगी उसको, किसी से 5 मिलेंगे, किसी से 10 मिलेंगे, किसी से 100 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। अर्थात कदाचित इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते देखा ही जाए कि जो मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है, डेवलपमेंट ही है। कहने का अर्थ ये बनता है कि नॉन इकोनॉमिक पर्सन से इकोनॉमिक पर्सन बनना पड़ता है, इकोनॉमिक पर्सन से कॉमर्शियल पर्सन बनता है, कॉमर्शियल पर्सन बनना पड़ता है कि नॉन इकोनॉमिक पर्सन तो आप ऑलरेडी हैं ही, इकोनॉमिक पर्सन आप बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, और कॉमर्शियल पर्सन तो और आगे का स्टेप है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो बेसिक सिद्धांत है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर किस पर है? नौकरी पर निर्भर है, या फिर हम कुछ अपना सेल्फ कारोबार कर रहे हैं, सेल्फ कारोबार या सेल्फ रूप में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हैं, या फिर हम खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर यदि एक वाक्य में कहा जाए कि कॉमर्शियल पर्सन वो क्यों, मतलब कॉमर्शियल पर्सन कौन है, ये किसे हम कॉमर्शियल पर्सन कहते हैं, अर्थात यहाँ पर हम इतना ही कह सकते हैं कि जिसमें मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की धारणा हो, मूड हो, मन हो, विचार हो, वो कॉमर्शियल पर्सन है, लेकिन अब थोड़ा सा हम इकोनॉमिक पर्सन को भी हम अगले भाग में थोड़ा स्पष्ट कर दें, उसके बाद में हम अपनी बात को जारी रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।